बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर शुरू हो चुका है। गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो हम फिलहाल यहाँ गौतम बुद्ध नगर जिला कांग्रेस कार्यालय ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हैं और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। एसआईआर में क्या कुछ खामियां आ रही हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर गौतम बुद्ध नगर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक भाटी चोटीवाला और उनके संबंधित पदाधिकारी क्या कह रहे हैं, आइए सुनिए। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने, उत्तर प्रदेश में आदरणीय अजय राय जी ने और तमाम जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने समय समय पर अपनी चिंताएं जाहिर की। अब चूंकि 4 दिसंबर को ये प्रक्रिया पूरी होनी है, समय नज़दीक आ गया है और हम लोग भी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल की हैसियत से हमारे ज़िले में इस प्रक्रिया में अपना योगदान दे रहे हैं, आम लोगों की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन यदि हमसे कुछ मदद मांग रहा है तो हम प्रशासन को भी इसमें अपने BLAs वगैरह जो हमें उपलब्ध कराने होते हैं वो हम करा के उसका प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारी कुछ चिंताएं हैं इस प्रक्रिया को लेकर के, जिनको आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम जाहिर करना चाहते हैं। सबसे पहली चिंता तो ये है कि जिस तरीके से जो सरकारी BLO हैं उनके ऊपर इतना प्रेशर ला दिया गया है कि वो अवसादग्रस्त हो गए। जहाँ जहाँ SIR की प्रक्रिया चल रही है वहाँ से कई अप्रिय घटनाएं भी हमारे सामने आई हैं। कुछ जो BLOs हैं उन्होंने आत्महत्या जैसे कदम भी उठा लिए और अभी बीते दिन हमारे यहाँ नोएडा में BLO पिंकी जो खुद सरकारी अध्यापिका हैं, उन्होंने न सिर्फ SIR की प्रक्रिया से अपने आप को हटाने के लिए आवेदन दिया है, बल्कि उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ने की भी इच्छा और मंशा जाहिर की है। तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है कि एक सरकारी पदस्थ कर्मचारी जिसको आपने BLO की जिम्मेदारी दी है वो इतने एक्सट्रीम प्रेशर में आ गया है कि वो नौकरी को छोड़ने के लिए तैयार है आपकी इस प्रक्रिया की खामी की वजह से। सबसे पहली खामी कि आपने बहुत कम समय इसमें दिया है इस प्रक्रिया को शुरू और समाप्त करने में। दूसरी खामी इसकी ये है कि यदि आपको आनन फानन में ये प्रक्रिया करनी ही थी तो इसमें आपको लगने वाले सभी कर्मचारियों को समुचित प्रशिक्षण देना चाहिए था। राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं उनको आपको इसके बारे में पूरी बारीक से बारीक जानकारी मुहैया करानी चाहिए थी। सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ कागज़ आप भेज दे रहे हैं, कुछ कागज़ आप पब्लिश कर दे रहे हैं। सिर्फ उस तरीके से यदि आप चाहते हैं कि भाई SIR प्रक्रिया आपकी बिल्कुल निर्विघ्न रूप से सफल हो जाएगी, उसके ऊपर कोई किसी तरह का आक्षेप नहीं लगेगा, किसी तरह का आपके ऊपर आरोप नहीं लगेगा, तो ये संभव नहीं है। तो आपने समय कम दिया, पहली बात। दूसरी बात, आपने जो भी लोग इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं, इस प्रक्रिया का हिस्सा आम लोग हैं, इस प्रक्रिया का हिस्सा राजनीतिक दल हैं, इस प्रक्रिया का हिस्सा आपके BLOs हैं, आपने किसी भी संस्था को, किसी भी जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं उनको समुचित प्रशिक्षण या समुचित जानकारी इसकी नहीं दी है, जिसकी वजह से लगातार इस कार्य में लगे हुए लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी चिंता ये है कि आपने SIR लागू किया, इसके पीछे की जो आपकी मंशा है वो ये जाहिर कर रही है कि आनन फानन में जो आपने SIR की प्रक्रिया जारी की है, जो ये लागू किया है, इससे हम ये समझ पा रहे हैं कि आप अपनी जो सरकारी एक व्यवस्था है, जो केंद्रीकृत व्यवस्था होती है और सभी के लिए समान होती है, तो हम ये देख पा रहे हैं। ज्ञानेश कुमार जी के बारे में राहुल गांधी जी ने पीछे पत्रकार वार्ता के माध्यम से अपनी चिंताएं जाहिर की थी कि किस तरीके से सरकारी
तंत्र का इस्तेमाल केंद्र सरकार अपने लिए कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं को उन्होंने पंगु बना लिया है। तो हमारा कहना ये है इसमें कि भाई एसआईआर की जो प्रक्रिया आपकी है, ये इसमें पारदर्शिता की बहुत कमी नजर आ रही है। इसमें समय समय पर आपको ये जानकारी देनी चाहिए थी कि इस पखवाड़े में, एक सप्ताह में, 4 दिन में, 10 दिन में आपने कितने फॉर्म्स स्कैन करके करवा के अपलोड करवाए, कितने फॉर्म बांटे गए हैं, कितने एकत्रित किए हैं, कितने आपने जमा किए, कितने फॉर्म बांटे गए थे, कितने फॉर्म आपके पास वापस आए, है ना, कितने लोग अपनी जो आवश्यक जानकारी आपने मांगी है उसको जमा नहीं कर पाए। तो ये तमाम चीज़ें सवाल पैदा करती हैं। तो ये तमाम चिंताएं हमारे दिमाग में हैं, हमारे मन में हैं। और जिला कांग्रेस कमेटी गौतम बुद्ध नगर ने लगभग 1000 BLA जो थे अभी तक बना के हमने उनको दे दिए हैं, जो हमारे बूथ लेवल पर काम कर रहे हैं। बहुत सारी जगह जहाँ कुछ शहरी जो वार्ड थे, शहरी जो बूथ थे, वहाँ हमें लग रहा था कि वहाँ हमारा BLA थोड़ा कमज़ोर है, नया है, तो वहाँ हमने जो बगल के बूथ हैं वहाँ से भी साथियों को हमने उन बूथों पर लगाया है। तो अपनी तरफ से हमारी तैयारी पूरी है और हम सहयोग करने को तैयार हैं। लेकिन इसकी जो मंशा है, जो भी ये कार्यक्रम चल रहा है SIR का, इसमें जो तमाम तरह की चिंताएं आम लोगों के बीच में सरकारी जो अमला लगा है इस प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए, उनके मन में और राजनीतिक कार्यकर्ता की हैसियत से हमारे मन में आ रहे हैं, तो वो चिंताएं बहुत वाजिब हैं। उन चिंताओं का जवाब दिया जाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी मतदाता है और मतदाता मतदान करके अपनी पसंद के जनप्रतिनिधि को चुन करके संसद में या विधानसभा में भेजता है। और यदि संसद या विधानसभा में प्रतिनिधि चुनने के अधिकार के ऊपर अतिक्रमण होगा, एक मतदाता यदि आज मतदाता है और कल वो मतदाता नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि हम संविधान को खूंटी पे टांग देने का काम कर रहे हैं, हम संविधान को डिसोन कर रहे हैं, हम संविधान को अस्वीकार करने का काम कर रहे हैं। तो कल संविधान दिवस भी है हमारा 26 नवंबर को। तो संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर हम जिला प्रशासन से, उत्तर प्रदेश की सरकार से, जो भारत का निर्वाचन आयोग है उनसे ये मांग करना चाहते हैं कि भाई जो SIR की प्रक्रिया है इसमें आप समय बढ़ाइए, इस समय को एक्सटेंड करिए। जिन लोगों के फॉर्म्स आपने जो बांट दिए हैं वो वापस नहीं आए हैं, वो उनकी उसमें जो औपचारिकताएं आपने मांगी हैं उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनको पूरा करने का समय दीजिए। उसमें और कुछ ऐसे व्यवस्थाएं दीजिए ताकि मतदाता घटे नहीं, मतदाता बढ़े। लोकतंत्र की खूबसूरती इसमें है कि मतदाता घटे नहीं, मतदाता बढ़े। जबकि SIR में हमें लग रहा है कि पर्पजली शरारतपूर्ण तरीकों से जानबूझ करके आप मतदाताओं को घटाने का। कांग्रेस कमेटी ने भी विषय उठाया है कि भाई समय अवधि बढ़ाई जाए, तो तत्काल समय अवधि बढ़ाए जाने की जरूरत है। जिला कांग्रेस कमेटी गौतम बुद्ध नगर का हर बूथ पे BLA है और जिला कांग्रेस कमेटी का ऑफिस भी है। कोई भी मतदाता किसी भी तरह की किसी को कोई सहायता चाहिए, जानकारी चाहिए, 24/7 हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। 3 से 4 लोग हमारे मित्र यहाँ बैठे रहते हैं। हम पूरी तरह से जिले के मतदाताओं के साथ हैं और प्रशासन से भी अपेक्षा करते हैं कि सहयोगात्मक रवैया अपनाएं। अधिकारियों को दंडित करने की बजाय उन्हें सशक्त करें। अगर उनकी निष्ठा सही से SIR कराने की है तो इसको पूरी ईमानदारी के साथ भूमिका निभाए। तरफ से सैनिक प्रकोष्ठ का चेयरमैन होने के, जिला कांग्रेस का होने के नाते मैं ये अनुरोध करूँगा कि किसी भी अधिकारी के दबाव में ना करके हमारे BLA सारे अपने बूथों पे काम कर रहे हैं और जो ये पुनर्वास का काम चल रहा है उसको बखूबी देखें। बहुत बहुत SIR को लेकर आज गौतम बुद्ध नगर जिला कार्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इसमें क्या कुछ ऐसी खामियां देखने को मिली हैं जिससे कि SIR जो जिस मकसद से किया जा रहा है
उसका मकसद पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, सबसे पहले तो सबसे बड़ी खामी तो यही है कि SIR पहली बार नहीं हो रहा, SIR पहले भी हुआ, लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर के सवाल। आपने बिहार में इसको किया और 1-1.5 महीने 2 महीने में इसको आपने निपटा दिया और आपने 50 लाख से ज़्यादा जो हमारे मतदाता थे उनको आपने इसमें रिलीव कर दिया। सही है कि आवाज कम निकली, लेकिन आपने आवाज निकालने का मौका ही नहीं दिया। वहां विधानसभा का चुनाव था और बिहार में SIR की नाकामी को ढकने के लिए, छुपाने के लिए आपने और 10-12 राज्यों में SIR थोप दिया। असम में आपने किया, बंगाल में आप कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आप कर रहे हैं, तमाम प्रदेशों में आप कर रहे हैं और 4 दिसंबर को आपको समाप्त करना है। सबसे बड़ा प्रदेश देश का उत्तर प्रदेश है, सबसे ज्यादा देश में मतदाता उत्तर प्रदेश में है। तो आखिर क्या आप ये पूरी प्रक्रिया को AI टूल्स के थ्रू कर रहे हैं या कुछ आपने विशेष रोबोट्स मंगवाए हैं? यदि हमारे आपके जैसे जो लोग हैं, इंसान यदि इस प्रक्रिया को पूरा करने में सरकार की मदद कर रहे हैं, भारत निर्वाचन आयोग की मदद कर रहे हैं, तो आखिर क्यों आपने उनको समुचित समय नहीं दिया है? आखिर क्यों आपके BLOs अवसादग्रस्त हो गए हैं? आखिर क्यों लोगों को सुनवाई का प्रॉपर मौका नहीं मिल रहा है? बताइए क्यों आपके BLOs ने जो फॉर्म बांटे हैं वो सारे के सारे फॉर्म वापस क्यों नहीं आ रहे हैं? यदि जो प्रक्रिया आपने समझाई है, जो प्रक्रिया आपने बताई है, उसका प्रॉपर जनजागरण किया जाता है, आम मतदाता को, सरकारी मशीनरी को, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को यदि उसके बारे में समुचित कार्यशालाएं आयोजित करके प्रशिक्षण दिया जाता तो पता चलता कि सरकार की मंशा इसके पीछे सही है। जी, अब पता चल रहा है कि सरकार पर्पजली लाखों लाख लोगों को बिहार की तर्ज पर इसमें से हटाना चाहती है। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यहाँ कार्यकर्ता हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती मतदान प्रतिशत बढ़ाने में है या घटाने में? लोकतंत्र का जो वैभव है वो मतदाताओं को जोड़ने में है या घटाने में? लोकतंत्र शिखर पर तब पहुंचता है जब सभी की समुचित भागीदारी होती है या कुछ विशेष वर्गों को टारगेट बना करके उसमें से आप हटा करके लोकतंत्र के वैभव को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। तमाम खामियां हैं। नोएडा की हमारी बहन एक BLO ने चिट्ठी लिख करके इस्तीफा दे दिया है। न सिर्फ SIR की प्रक्रिया से वो हट गई हैं, बल्कि उन्होंने कहा है कि मुझे सरकारी नौकरी भी नहीं चाहिए। जिस सरकारी नौकरी के लिए लोग कतारबद्ध होकर के सालों साल इंतजार करते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो आपकी नौकरी छोड़ने को तैयार है। तो एक वानगी भर है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे BLOs, बहुत सारे सरकारी कर्मचारी जिनको आपने इसमें लगाया है वो कुंठाग्रस्त हैं। आम आदमी जिस मतदाता को आपकी दी हुई औपचारिकताएं पूरा करने में परेशानी महसूस हो रही है वो अवसादग्रस्त है। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता प्रयास कर रहे हैं, हर बूथ पे जाएं, हर गांव पे जाएं। हमारे ज़्यादातर बूथों पर PLA हमारे बन गए हैं। लेकिन गौतम बुद्ध नगर की आप बात करेंगे, 3 विधानसभा हैं। एक विधानसभा में लगभग 10 लाख के आसपास मतदाता हैं नोएडा में। यहाँ लगभग 8.5 लाख मतदाता हैं। जेवर में लगभग 4.5 लाख मतदाता हैं। तो 22-24 लाख मतदाताओं तक पहुंचने में समय लगेगा। सरकारी अमले को भी समय लगेगा, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को पहुंचने में भी समय लगता है। तो आपको समय देना चाहिए था इसमें, यदि आपकी मंशा पक्षपातपूर्ण नहीं थी तो सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा सवाल ही SIR। तो क्या इसको SIR को जो एक तरह से थोप दिया गया है, समय सीमा इसकी कम है और जो आम जनता है उसमें एक असमंजस
यह एक जो भ्रमपूर्ण स्थिति बनी हुई है, लोग एक इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं कि भाई इसको कैसे इसको भरा जाए या इसके साथ में ज़रूरी दस्तावेज लगाया जाए। क्या कुछ इस तरह से एक तरह से आपको लग रहा है कि जनता जो परेशान है? बिल्कुल, ये एसआईआर तो लोगों को इंटेंशनली परेशान करने का टूल बन गई है। जिनके पास औपचारिक जो कागज आपने मांगे हैं वो भी हैं, वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। कई लोग हमारे दफ्तर में लगातार रोजाना आते हैं, उनके कागज कंप्लीट हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे आ रहे हैं कि वो शादी करके कोई महिला दूसरी जगह से आई है जिसका नाम मतदाता सूची में 2023 में 2003 में दूसरी जगह नहीं है, तो उनके फादर का नाम है, उनके और दूसरे जो लोग हैं उनका नाम है, लेकिन उनको नहीं पता चल रहा है कि कैसे करना है, कैसे मंगवाना है, इसका प्रोसेस क्या रहेगा, इसको करना कैसे है। तो समुचित प्रशिक्षण जन जागरण के बगैर जो प्रक्रिया थोपी गई है लोगों के ऊपर, वो प्रक्रिया पूरी तरीके से त्रुटिपूर्ण है। प्रक्रिया के पीछे की मंशा शरारतपूर्ण है और गौतम बुद्ध नगर में जिलाधिकारी से लेकर के उप जिलाधिकारियों से लेकर के अपर जिलाधिकारियों से लेकर के तहसीलदारों से लेकर के और जो भी BLA जो भी लोग इस प्रक्रिया में का हिस्सा हैं, उन सबके लिए सरदर्द है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि जो भी वोट कटेंगे गौतम बुद्ध नगर में, उन वोटों में 90% वोट तो कटेंगे जानबूझ करके, जिनको आप टारगेट करना चाहते हैं जी। हो सकता है नाम देख करके टारगेट करो कि इस नाम का आदमी काट लो, लेकिन 10-15% वोट ऐसे भी होंगे जो आप लोगों की जो प्रशासन है, प्रशासन की प्रॉपर जन जागरण किए बगैर जो प्रक्रिया प्रशासन ने यहाँ लागू की है, 10-15% वोट तो इसलिए भी कट जाएंगे लोगों को जानकारी है। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, हम लोग अपनी तरफ से पूरा ताकत उसमें लगाई हुई है, लेकिन समय ज़्यादा इसमें मिलना चाहिए। इस पे एक बात जो निकल कर आ रही है, जो देखने को मिल रही है, वो चुनाव आयोग ये कह रहा है कि 2003 की जो मतदाता सूची है उससे लिंक किया जाएगा और मैच किया जाएगा, लेकिन आम मतदाता को ये पता नहीं है कि 2003 की जो है वोटर लिस्ट कहाँ से मिलेगी, किस कार्यालय से मिलेगी या उसको कहाँ से वितरण होगा। तो ये भी एक भ्रमपूर्ण स्थिति बनी हुई है, लोग परेशान हैं। देखिए, 2003 में जो बच्चा पैदा हुआ 2025 में वो 22 साल का हो गया है। कई बार बालिग होते ही बच्चों की शादी हो जाती है, तो जो 2003 में बच्चा पैदा हुआ टेक्निकली देखोगे तो उसका तो वोटर लिस्ट में नाम वहाँ ही जी, उसका वोटर लिस्ट में नाम चढ़ा यहाँ तक 2021 में 22 में लगभग चढ़ गया नाम, उसके पास कागज आ गया। अब उसको आप ये कहो कि भाई आप अपनी नागरिकता को प्रूव करो, तो वो अब कहाँ जाएगा? अपने पिता के पास, अपनी माता के पास। लेकिन एक बात तो बताइए, देश के अंदर लाखों परिवार ऐसे हैं, लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनके न माता है न पिता है जी, उनके रिश्ते नातेदार भी नहीं है, तो क्या कहोगे आप उनको कि वो इस देश के नागरिक हैं? क्या मैकेनिज्म है आपके पास उसको सर्टिफाई करने के लिए, उसको रेक्टिफाई करने के लिए, उसको दुरुस्त करने के लिए? इसका मतलब वो उसका मतदान का अधिकार भी गया और उसके ऊपर एक सवालिया निशान आपने लगा दिया कि ये हमारे देश का नागरिक नहीं। गलत बात है। तो इन सब सवालों के जवाब ज्ञानेश कुमार जी दें, क्योंकि ज्ञानेश कुमार जी के दिमाग की ये पूरी प्रक्रिया उपज है, जिसका लाभ अपने राजनीतिक फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी उठा रहे हैं। देश के लोकतंत्र को, देश के लोकतांत्रिक जो हमारे जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, उनको किसी राजनीतिक दल का राजनीतिक दल कोई अपने फायदे के लिए उनको इस्तेमाल नहीं कर सकता है, और हमेशा से होता है। राजनीति अलग है और हमारी संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को बचाने की जिम्मेदारी अलग से है, उसको आप मिक्सअप नहीं कर सकते। अच्छा, गौतम बुद्ध नगर में कुल कितने बूथ हैं और कितने BLA कांग्रेस ने तैनात कर दिए हैं? हमने हमारे पास 1120 के आसपास
ये जो दोनों विधानसभाएं हैं हमारी जिला कांग्रेस कमेटी का जहाँ तक सवाल है, तो 1120 के आसपास हमारे पास दोनों विधानसभा में बूथ हैं। तो उसमें हमने 950 के आसपास हमने रिसीव करा दिए हैं जिला निर्वाचन अधिकारी के यहाँ। 950 के आसपास BLAs हमने अपने जमा कराए हैं और शायद 200 के 150 के आसपास हमारे BLAs अभी और हैं जिन पे हमारा काम चल रहा है। उनको अपनी सूची दे देंगे बाय द टाइम। जो आसपास के बूथों के BLAs हैं, मान लो X बूथ पर हमारा BLA है और Y पे नहीं है, तो X बूथ वाला BLA हमारा Y पे भी वो लगातार जा रहा है, जा करके उन चीज़ों को कर रहा है। हमने ये भी किया है कि कई जगह खासकर शहरी इलाकों में सोसाइटियों में कुछ जगह हमारे पास BLAs बनाने में हमें तकलीफ आती है, तो हमने जो आसपास के गांव के हमारे साथी हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो हमारे BLAs हैं, उनकी जिम्मेदारी हमने मानी है कि हमारा स्ट्रक्चर जब तक वहाँ तैयार होता है तब तक आप उन बूथों पर जो आम मतदाता है, क्योंकि राजनीतिक विषय नहीं है, एक समस्या आपने थोप दी है आप लोगों के ऊपर, उस समस्या का समाधान खोजने के लिए हम लोगों को एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की हैसियत से उनकी मदद करें। SIR को लेकर गौतम बुद्ध नगर में कांग्रेस सजग है और मुस्तैद है। इन तमाम खामियों को लेकर गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन और चुनाव आयोग को क्या आप सजेशन देना चाहते हैं? देखिए, सजेशन तो मैंने दे ही दिया है कि इसका समय आपको बढ़ाना चाहिए, लोगों को सही तरीके से प्रशिक्षित करना चाहिए। जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनका समाधान त्वरित रूप से खोजा जा सकता है, उस समाधान को प्राप्त करने में आम मतदाता की मदद प्रशासन को करना चाहिए। हम अपना राजनीतिक धर्म निभा रहे हैं, हम निभाते रहें, लेकिन एक संदेश हमारा है, स्पष्ट रूप से संदेश है, राहुल गांधी जी का संदेश है, प्रियंका गांधी जी का संदेश है कि जो भी आपका पहला ड्राफ्ट होगा, SIR प्रक्रिया 4 दिसंबर पूरी करके 4 दिसंबर के बाद, जिसमें आप कहेंगे कि इस पर किसी को आपत्ति हो तो आप लोग बनाएं, तो उसका गहन निरीक्षण हम लोग करेंगे। उसमें किसी भी तरह की खामियां राजनीतिक मनोदशा के कारण, राजनीतिक इन्फ्लुएंस के कारण यदि पाई जाएंगी तो उनको लेकर के हम पुरजोर विरोध दर्ज करेंगे। हमारा शीर्ष नेतृत्व स्पष्ट रूप से हमें निर्देश दे रहा है कि भाई किसी भी तरीके से हमारे जो इस प्रदेश के मतदाता हैं, जनपद के मतदाता हैं, जो हमारे देश के नागरिक हैं, उनको मतदान के अधिकार से कोई भी शक्ति वंचित नहीं कर सकती। और हमारा जो रास्ता है वो गांधी का रास्ता है, वो नेहरू की सोच के माध्यम से वर्तमान तक आता है। किसी भी प्रकार से हम लोग किसी भी प्रशासनिक शक्ति, किसी भी सरकारी शक्ति जो सप्रेस करने का प्रयास करेंगे SIR के माध्यम से हमारे वोटर्स को, हम उसको स्वीकार नहीं। गौतम बुद्ध नगर कांग्रेस आम जनता को क्या संदेश देना चाहती है, क्या अपील करना चाहती है? हमारी यही अपील है कि कांग्रेस पार्टी के 6 नगर कार्यालय हैं। हमारे यहाँ 6, 1 नगर पालिका है, 5 नगर पंचायत है। हर जगह हमारा कांग्रेस का कार्यालय संचालित है। 4 ब्लॉक हेडक्वार्टर्स हैं, चारों ब्लॉकों के हमारे पास कार्यालय हमारे चल रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी का कार्यालय हमने यहाँ बना रखा है नोएडा स्टेशन में। संदेश यही है कि किसी भी आम नागरिक को, आम मतदाता को, चाहे वो किसी भी राजनीतिक सोच को जीता हो, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को फॉलो करता हो या किसी भी राजनीतिक दल को वोट देता हो, कोई भी समस्या नहीं है SIR के जाने, आप हमसे संपर्क करें। हमारे कार्यकर्ताओं से आप कहीं किसी भी तरीके से संपर्क कर सकते हैं और जो भी समस्या आपके सामने आ रही है उस समस्या को समाधान कराने के लिए, आपकी मदद करने के लिए, प्रशासनिक लेवल पे हो, व्यक्तिगत लेवल पे हो, हम उपलब्ध हैं, 24 घंटा उपलब्ध हैं। आप संपर्क करेंगे, आपको मदद दी जाएगी। आप आवाज क्यों नहीं उठाए? बिहार में SIR की प्रक्रिया जब हुई तो उसके बाद
मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1350 किलोमीटर की यात्रा देश के नेता विपक्ष कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी ने समूचे विपक्ष को साथ लेकर, चाहे तेजस्वी यादव जी हों, चाहे हमारे मुकेश सहनी जी हों, चाहे हमारे तमाम दूसरे इंडिया गठबंधन के वहाँ साथी हों, 1350 किलोमीटर की यात्रा और 300 से ज़्यादा पब्लिक मीटिंग्स, 1000 से ज़्यादा छोटी मीटिंग्स उन्होंने की और जन जागरण लाने का काम किया कि किस तरीके से SIR के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग और भारत सरकार ने बिहार के लोगों को छलने का और ठगने का काम किया है, उनके वोट काटने का। जैसे पैदल, आपने बताया पैदल यात्रा की, लेकिन उसका रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है, उसका अपोजिट रिजल्ट जा रहा है। देखिए, अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी और चीज़ के लिए है, लेकिन जो रिजल्ट है, आप चलते चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग की नाक के नीचे जी वोटिंग से पहले महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये डाल जी। भारत निर्वाचन आयोग आपको इसकी अनुमति दे रहा है, मौन स्वीकृति दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि जुगलबंदी गहरी, आप उनको लालच दे दोगे और 10-10 हज़ार रुपये में उनका वोट खरीदने का काम करोगे, तो ये सरासर संविधान के साथ और भारत के लोकतंत्र के साथ अन्याय है। तो और 50 लाख से ज़्यादा वोट आप काट दोगे, वर्ग विशेष के वोट काटोगे, उनका नाम देख करके उनको घुसपैठिया बता दोगे, जबकि आपके पास 100 लोगों का डेटा भी बिहार में ऐसा नहीं है जो जिनको आप कहेंगे घुसपैठिया हैं या बांग्लादेशी हैं, दूसरे देश से आए हैं। तो ये अपने आप में इंगित करता है कि भारत का निर्वाचन आयोग भारत की सरकार के साथ मिलकर के वोट की चोरी करने का काम कर रहा है, जो कि गलत है। हमारे नेता राहुल गांधी जी जिसके ऊपर आवाज उठाई है और लगातार नहीं, राहुल गांधी जी ने इसमें मैं ऐड करूँगा, मैं ऐड करूँगा, ठीक, वोट काटने का ऐलान किया। प्लस ये घुसपैठियाँ यहीं पे नहीं है, जहाँ भी चुनाव होता है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कहती है घुसपैठिया, लेकिन इन्हें जवाब स्वयं देना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी की जो UPA 1 और UPA 2 की गवर्नमेंट थी, 10 साल में 1 लाख से अधिक घुसपैठिया को बाहर भेजा, वापस उनके देश में डिपोर्ट किया, जबकि 2014 से 2018 तक का जो डेटा है सार्वजनिक, उसमें मात्र 2500 घुसपैठिया को भारतीय जनता पार्टी ने वापस किया। तो घुसपैठिया की जो थ्योरी है ये सिर्फ इनकी भ्रामक है, इसमें तथ्यात्मक नहीं है। जैसे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा 300 से कम घुसपैठिया पूरे बिहार में मिला, जिसमें कुछ नेपाली था, कुछ बांग्लादेशी था। तो जिनकी संख्या कुछ सैकड़ों में है, उनको इनका कैडर करोड़ों में बताने का प्रचार करता है, जो निश्चित रूप से एक नैतिक रूप से गलत है। चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, चुनाव आयोग ने उस पर संज्ञान नहीं लिया। चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए था 10,000 रुपये जो खाता में डाला, जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने बताया, चुनाव आयोग ने उस पर संज्ञान नहीं लिया। इस पर ऑलरेडी हमारे जिला कांग्रेस कमेटी से पूर्व में राष्ट्रीय कांग्रेस के हमारे जो मीडिया हेड है श्री पवन जी खेरा जी, वो विस्तार से मीडिया को बाइट दे चुके हैं, बता